जी, तो मेंबर आज बिल्कुल थोड़े आए हैं। मेरे ख्याल में लास्ट डे है, तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो एडवांस की वो मंडे को स्टार्ट होगी। तो अभी आज का मैंने आपको कुछ क्लास का कुछ सबक रहता था, वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ क्लियर। तो बेसिक कोर्स में कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं होता कोई लंबा चौड़ा ट्रेडिंग के हवाले से। जस्ट बेसिक में हम यही सिखाते हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अंदर फिर आपने डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, फिर आपने उसके अंदर ट्रेड कैसे लगानी है, पेयर्स कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पेयर्स के अंदर आपने जाके आपने ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। स्पॉट और रिजेक्शन का मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कल के यहाँ से जो है ना वो यहाँ पे स्पॉट है और यहाँ पे रिजेक्शन है, तो वो मैंने बाय कैंडल्स कैंडल्स के थ्रू आपको बताया था। अभी जैसे कि यहाँ पे हम H1 में है, तो H1 में जो है ना वो स्पॉट रिजेक्शन भी आपको कल मैंने गाइड किया था। अभी भी मैंने बल्कि कल मैंने छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बताया था और बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि H4 में भी आपको बताया था। तो स्पॉट और रिजेक्शन जो है ना, हमेशा स्पॉट से ट्रेड को बाय करते हैं और रिजेक्शन से यानी रेजिस्टेंस पॉइंट से हमेशा मार्केट को सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट में देख लें, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे चली जाती है, जैसे कि ये है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब यहाँ पे चली जाएगी तो मार्केट नीचे आएगी। चाहे थोड़ी आती है या मोमेंटम बना के आती है लेकिन आती जरूर है। ठीक है, उसी तरह से अगर ये सपोर्ट को तोड़ जाती है तो फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी। ये भी मैंने आपको कल बताया था, ये इसका सपोर्ट लेवल था। तो जब सपोर्ट को तोड़ जाती है तो मार्केट फिर नीचे गिर जाती है। अभी यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था कि ये इसका सपोर्ट लेवल था, ये वाला। मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर गई है, ऊपर से फिर नीचे अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में H4 में आप देखें। ठीक है, H4 में मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, बल्कि कल यहीं पे थी मार्केट, ये आई थिंक यहाँ पे थी। तो यहाँ से मैंने कहा था कि जैसा कि ये सपोर्ट लेवल है ये वाला, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब जब सपोर्ट लेवल को, ये न्यूज़ की वजह से होता है, ये जो मार्केट ने नीचे ये इतनी बड़ी विग बनाई है ना ये वाली, ये न्यूज़ के टाइम पे होती है। न्यूज़ टाइम जो है ना, वो आपने कैसे चेक करना है वो अगली एडवांस क्लास में आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी मार्केट अप और डाउन क्यों हो रही है, इतनी तेज क्यों है। ठीक है, तो किस टाइम फ्रेम में मार्केट जो है ना वो, सॉरी किस टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, किस टाइम में मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा अप और बहुत ज्यादा डाउन मारेगी। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारा हम इंशाल्लाह आपको एडवांस में क्लियर करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल मैं आपको एक इंडिकेटर लगाने लगा हूँ जिसके जरिए से आप अपनी ट्रेडों को जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, और बार बार मैं यही कहता हूँ कि ये रिकॉर्डेड क्लास जो होती है, ये अभी बेसिक है, बेसिक के बाद एडवांस है, एडवांस के बाद स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के बाद फिर स्पेशल स्ट्रेटजीज है। तो तब जाके आप ट्रेडर बनेंगे। ये ऑलमोस्ट 21 दिन से लेके 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, जहाँ से आपने पैसा अर्न करना होता है ना। देखे, वहां पे आपको टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब आप सीखेंगे नहीं तो आप अपना लॉस करेंगे, इसलिए हम पहले सिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी भाई अब पैसे डाल के आप ट्रेड करें। ठीक है, हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, अक्सर मैं ये अल्फाज बोलता हूँ, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना वो आपको मैं इंडिकेटर लगाने का तरीका बता देता हूँ। आज से पहले मैंने जो आपको रिपीट करवाई है चीज, थोड़ा डाटा बंद कर लूँ जरा। जी, तो जो मैंने आज यानी कि बेसिक में आपको पहले दिन से आज तक की जो रिपीट मैंने करवाया है, एक तो ये कि आपने ट्रेड लगाने की ऐसे फर्ज करें,
कि आपके पास ये जो है ये बटन बना हुआ है बाय का, ये बटन बना हुआ है सेल का। आपने यहाँ पे क्लिक करनी है तो बाय की ट्रेड लग जाएगी, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल की ट्रेड लग जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये लॉट साइज यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ से आप ये 0.01 जो है ना, ये है माइक्रो लॉट, ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रो लॉट। और ये माइक्रो लॉट 0.09 तक जाती है, 0.09, ये माइक्रो लॉट है, ठीक है। माइक्रो लॉट से आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अब 0.10 जो है ना, ये मिनी लॉट है, ठीक। अब ये मिनी लॉट जो है ना, 0.20 भी मिनी लॉट है, 0.30 भी मिनी लॉट है, ठीक है, 0.99 तक ये मिनी लॉट है, ठीक है। अब 1.00 ये स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड लॉट। तो अब आपको पता चल गया कि 0.01 माइक्रो, और 0 पॉइंट समथिंग मिनी लॉट, और 1.00 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपने जो करनी 0.01 से ही करनी है, ठीक है। 0.01 से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है ना, मनी मैनेजमेंट इजी हो जाएगा आगे जाके करना। अगर अभी आप बड़ी बड़ी प्रैक्टिस में बड़ी बड़ी लॉट्स लगाएंगे तो आप ओरिजिनल फंड में भी बड़ी लगाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए फिर नुकसानदेह साबित होंगे, ठीक। अच्छा, ऐसा मैंने आपको बता दिया कि ये बाइंग और सेलिंग, यानी बाय की ट्रेड कैसे लगानी होती है और सेल की ट्रेड कैसे लगानी होती है, ये आपको पता चल गया। अब ट्रेड क्लोज करने की बारी है। अब या तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लोज पोजीशन पे जाते हैं, और नीचे ये जो है क्लोज विद प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट वाले को हम वैसे क्लोज कर देंगे, और ये भी जो चल रही है इसके ऊपर क्लोज क्लिक करके रखेंगे। क्लोज पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई जो हमारी क्लोज पोजीशन पे आके ये हमने ट्रेड नुकसान में क्लोज कर दी, ठीक हो गया। अब एक ट्रेड फर्ज करें ये हमने लगाई है बाय की। अब इसके अंदर टीपी और एसएल कैसे लगाना है, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अच्छा, हो सकता है कुछ नए दोस्त भी हों, वो परेशान ना हो कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। वो अगली क्लास, ये जो है ना, इनकी क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मंडे से बेसिक क्लास दोबारा मिल जाएगी। अगर कोई नया बंदा है इस क्लास में तो उनको जो क्लास है ना, ये सारी रिपीट, आपको नई क्लास मंडे से स्टार्ट आपकी हो जाएगी। अच्छा, इसमें टीपी और एसएल कैसे लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर जाएंगे आप। मॉडिफाई पोजीशन पे आपने जाके तो यहाँ पे आपने टीपी लगाना। फर्ज करें आपकी ट्रेड बाय की लगी हुई है 2044 पे, तो आपने टीपी कितने पे लेना है, जितना भी आप लेना चाह रहे हैं, मतलब मैं 46 लिख देता हूँ, 46.58, ठीक है। और ये मैंने एसएल लगा दिया। एसएल में इनके स्टॉप लॉस के, मार्केट अगर नीचे जाती है तो इससे नीचे जब जाएगी तो मुझे, मेरा जो है ना, इतना ही नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो 42.58, ठीक है। अब जब हम ट्रेड में जाके देखेंगे तो वहां पे टीपीएसएल लगा होगा, बल्कि वो ट्रेड क्लोज हो गई है खुद ही। हाँ, ये इसका एसएल हिट हो गया, वो क्लोज हो गई। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, टीपी और एसएल लगाने का तरीका आपको पता चल गया। अभी मेन चीज आ जाती है कि जो मैंने आपको लिमिट ट्रेड एक बताई थी कि लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है। ये लिमिट ट्रेड वाली ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्ज करें इधर रखते हैं, तो इसके ऊपर आप तीर के निशान पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। लिमिट ट्रेड के लिए आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। ये जो आपकी ग्रे कलर की लाइन है, जब मार्केट अब इसको टच करेगी तो सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर हम लिमिट ट्रेड बाई की लगाना चाहें तो इसी लाइन को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और ये मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हमें ग्रे कलर की एक और लाइन नजर आ जाएगी। जब मार्केट नीचे इसको टच करेगी इस लाइन को तो हमारी बाय की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब सेम टीपीएस लगाने का तरीका इसमें भी आप लगा सकते हैं। अभी इसने ट्रेड उठाई नहीं है, लिमिट ट्रेड लगी हुई है, इसके अंदर भी हम जो है ना टीपी और एसएल एडवांस में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने रिपीट कर दिया पूरा सेक्शन। और अभी आपको मैं बुलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है वो आपको दे देता हूँ। उसकी मदद से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। प्रैक्टिस आपने अब उसकी मदद से करनी है। आप यहाँ पे जाएं इंडिकेटर स्टोर पे। इंडिकेटर स्टोर पे जब आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का जो है ना वो ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। ये वाला बुलिंजर बैंड है, इसको आपने ऑन कर लेना, ठीक है। अब इसकी सेटिंग सारी सेम रहने देनी है, सिर्फ आपने कल
ब्लैक कर लेना या ब्राउन कर लेना, ठीक है। डार्क ब्राउन कर लें, ब्राउन कर लें या ब्लैक कर लें। ये आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ से डन का बटन दबा देना। अब आप वापस जाएंगे ना, तो आपके जो आपका जो ग्राफ है ना, ठीक है, वहां पे आपको 3 लाइनें नजर आएंगी, ठीक है। अब 3 लाइनें ये क्या करेंगे, ये बुलिंजर बैंड की 3 लाइनें हैं। मिनी सॉरी, जो मिडल वाली लाइन है अभी उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, आपको गाइड नहीं करूंगा उसके बहुत। पहले हम सबसे ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन को चेक करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ना, वो रिजेक्शन पॉइंट है हमारा, रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट लाइन है। जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन पे आएगी आप बाई करेंगे, क्या करेंगे, बाई की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, जब भी मार्केट ये जैसे कि ये इधर आई नीचे वाली लाइन को उसने टच किया, इधर से बाय की ट्रेड लगाई होती तो ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर वाली लाइन के करीब जाती है, उसको टच करती है, उधर से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे कि अभी भी मार्केट ने इधर से बाय गई है, इधर से सेल भी आई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपने अब ध्यान रखना है। इसको आपने प्रैक्टिस के लिए आपने सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये देखें, 5 मिनट और 15 मिनट, जब भी मार्केट, न्यूज टाइम के अलावा की बात कर रहा हूँ, ये न्यूज टाइम वाले जो चक्कर है ना, मतलब न्यूज टाइम होता है 5 बजे, 6 बजे से लेके ऑलमोस्ट 8 बजे तक। तो इस टाइम के दौरान न्यूज़ेज होती हैं, इस टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा हरकत करती है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो आपको ये मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये देखें। ये देखिए, ऊपर वाली लाइन को टच किया है, इधर से क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और नीचे वाली लाइन से आपने बाई की ट्रेड लेनी है। तो कुछ ट्रेडें आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है आपको, आपने 10 ट्रेडें लगाई हो, 3 4 बस प्रॉफिट में जाएं या 5 6 प्रॉफिट में जाएं, ठीक है। सिर्फ आपने लगानी है, प्रॉफिट में जाती हैं या नुकसान में जाती हैं, क्योंकि ये डेमो प्रैक्टिस है। तो डेमो प्रैक्टिस में आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे वाली बात हम इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में बताएंगे कि आपने परफेक्ट ट्रेड कौन सी लेनी थी। फिलहाल आपको जब भी लगे ना कि मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच किया, तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है, और जब नीचे वाली लाइन को टच किया तो बाय की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। फिलहाल आपने ये ट्रेडें लेनी है, तजर्बे अपने करने हैं। तो आगे हम आपको जाके बताएंगे इंशाल्लाह कि कौन सी ट्रेड लेनी थी और कौन सी ट्रेड नहीं थी लेनी, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हम ट्रेड लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी 5 ट्रेडें चल रही हैं, अगर हम वो साल ही मतलब क्लोज करना चाहें, या जो हमारी प्रॉफिट में है या मतलब के लॉस में है, वो आल हम कैसे दोबारा मतलब के क्लोज कर सकते हैं? दो चार जो भी हमारी लगी हो, प्रॉफिट वाली अलग हो जाए और जो लॉस वाली वो अलग होती हैं। चले मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। देखें, ये आपकी जो है ना वो ट्रेड है, फर्ज करें ये मैंने कुछ बाय की ट्रेड लगाई है, ठीक है। और कुछ मैं लगा देता हूँ सेल की ट्रेड। अब आप ट्रेड पे जाएंगे ना, तो आपको ये ट्रेड सारी शो हो रही होंगी, ये देखें, ठीक है। अब कुछ बाय की ट्रेड है, कुछ जो है ना वो सेल की ट्रेड है आपकी। तो अब आप इस ऑप्शन का इंतखाब करके, इस ऑप्शन का, यहाँ से आप वो प्लेसमेंट कर सकते हैं ऑर्डर के। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, क्लोज ऑल पोजीशन, ठीक है। ये देखें, क्लोज ऑल पोजीशन यानी ऑल का मतलब ये है कि आपकी सारी जो आपकी नुकसान में या मुनाफे में या प्रॉफिट में चल रही है, सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज प्रॉफिट पोजीशन, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट वाली क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और क्लोज लॉस यानी कि लॉस वाली जितनी भी थी ना, वो आपकी क्लोज हो जाएंगी यहाँ पे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। असल में ये चीज़ ओरिजिनल में बड़ी तेजी से वर्क करती है, लेकिन डेमो अकाउंट में जो है ना, ये थोड़ा स्लो होता है इसका प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लोज मैं कर देता हूँ प्रॉफिट वाली क्लोज, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वाली इसने एक की है क्लोज, लेकिन जब आप ओरिजिनल में करेंगे तो आपकी सारी प्रॉफिट वाली क्लोज कर देगा, ठीक है। डेमो अकाउंट में सर्वर सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि क्लोज ऑल पोजीशन। तो ये क्लोज ऑल पोजीशन में भी एक एक करके कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट में सर्वर जो है ना वो स्लो होता है। एक दो मरतबा आप ट्राई करेंगे ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो मार्केट बहुत तेज है और सर्वर स्लो है।
ठीक है, ये देखें, ये थोड़ी देर बाद इम्पेक्ट करता है, लेकिन तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। जी, और किसी भाई का क्वेश्चन? चलें जी, मैं मैसेज जरा देख लूँ, हो सकता है मैसेज भी हो किसी का क्वेश्चन कोई। अ, जी जी, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी क्लास, मेरे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास मिल जाएगी। ये वाली जो क्लास हो रही है ना, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन इसी टाइम, सेम उसी टाइम नहीं मिलेगी। आल मेरे ख्याल में और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सज्जाद भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? सज्जाद भाई, चलें, जो न्यू आ रहे हैं ना ग्रुप में, उनकी इंशाल्लाह मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और नई कम्युनिटी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 से 400, 300 400 लोगों की होगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि, क्योंकि 100 बंदे की सिर्फ हमारे पास गुंजाइश है कि हम जूम पे 100 बंदे को क्लास दे सकते हैं। जो पहले आ गए वो आ गए, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह।